नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम भल्ला है। मैं एक शराबी हूँ। हाय भल्ला जी। हाय। ईश्वर की कृपा से, इस संस्था की मदद से मैं आज शराब के पहले घूंट से खुशी खुशी दूर हूँ। मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रुप फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर ऑन माई ग्रेटिट्यूड डे। वेल, आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे खानदान में कोई भी शराब नहीं पीता था। मैं पहला बंदा था जो कि जिसने शराब पीना शुरू किया था। जब मैं आई एम इंजीनियरिंग आई वाज इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे 5-6 दोस्त थे। एक दोस्त की गाड़ी में हमने एक बियर की बोतल खरीदी, एक ही बोतल। फिर वो 4-5 लोगों ने एक एक घूंट लगाया, मुंह बनाया और बोतल मेरे पास आ गई। मैं बोला, एक बात तो मैं समझ गया, इसका टेस्ट बेकार है। तो जब मेरे पास में आई तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं इसका टेस्ट नहीं करूंगा, और जितनी भी एक गल्प में मैं अंदर ले सकता हूँ ले लूंगा। और मैंने वैसे ही किया। तो बेकार टेस्ट था एकदम। उस मोमेंट में मैंने डिसाइड किया था मैं जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन थोड़ा समझ आने के बाद में अल्कोहल है उसने अपना असर दिखाया, और बाहर की दुनिया जो है रंगीन नजर आने लगी। ये 6 फुट का आदमी 12 फुट का हो गया। मैं लगा यार क्या चीज बनाई है। तो इसमें क्या हुआ कि मैं अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो गया। पहली बात तो ये, मैं सरदार था और सिगरेट पीता था। दूसरा, मैंने टेबल टेनिस के उस समय कॉलेज के चैंपियन को मैंने हराया था। और तीसरा, अब ये क्या सरदार है साला, मैचो मैन, एक बार बॉटल को मुंह में लगाता है और धड़ाधड़ धड़ाधड़ पी जाता है। लोग चढ़ा देते हैं ना। तो एनीवे, अब पैसे तो होते नहीं थे मेरे पास। तो जब मैं वो काम लग गया और पैसे थोड़े आने शुरू हुए तो आई यूज्ड टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी कि कब पीने को मिलेगा। तो कभी कभार पीता था मैं, 1.5-2 ड्रिंक पीता था, बहुत मजा आता था। मैं धीरे धीरे वीकेंड वाला जो था पीना मेरा, वो डेली हो गया। और 1-1.5 पैग 3 पैग तक पहुंच गया। अब शाम के समय मेरे को निश्चित समय पे क्रेविंग होती। मैं 16-16 घंटे काम करता था, नौकरी भी करता था, अपना काम भी शुरू किया था। और रात को जब मैं 2-2.5 पैक पीता था तो एकदम फ्रेश फील करता था। इट वॉज वर्किंग वंडर्स इन माई लाइफ। खैर, शादी हो गई, मैं घर लाके पीने लगा। क्वार्टर पे आ गया। मैं आधी बोतल आता था, 2 दिन पीता था। फिर मेरा कौन जाएगा वाइन शॉप, तो एक बोतल लाया। अब एक बोतल 3 दिन चलने लगी, फिर वही बोतल 2 दिन चलने लगी। अब मेरी मात्रा जो है वो बहुत बढ़ गई थी। नो, आई वॉज ड्रिंकिंग फॉर इफेक्ट, लेकिन काम मैं बहुत रेगुलर करता। फिर धीरे धीरे इट स्टार्टेड टेलिंग ऑन माई हेल्थ। मेमोरी ब्लैकआउट शुरू हो गए। कहाँ पिया, कब पिया, कैसे घर आया, गाड़ी लाया कि नहीं लाया, खाना खाया तो कि नहीं खाया, और खाया तो क्या खाया, बीवी से झगड़ा हो गया तो किस बात पे हो गया, से ब्लैकआउट होने। काम पे भी बहुत इरेगुलर हो गया मैं। खुद का ही काम था मेरा, लेकिन जब कोई काम मेरा अटक जाता था ना, डेवलपमेंट में ज्यादा मेरा था, तो मैं उस समय ना खुद को वॉलंटरीली हॉस्पिटल में भर्ती होकर डिटॉक्स होके 2-3 महीना शराब बंद करके डेवलप होता था। जब भी वो सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए मैं शराब पीता था। और जहां बंद करी जब मैं शुरू करता था तो कम से कम मेरे को उतना पीना ही पड़ा। 20वीं बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, 20वीं बार मैंने शराब बंद करी। अब मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया कि शराब ज्यादा हो जाए बंद करने के लिए, गेट योर सेल्फ एडमिटेड। तो ऐसू चेक इन इनटू दी हॉस्पिटल्स लाइक होटल। ये फर्स्ट क्लास का रूम है, क्या क्या एम्यूनिटी है वहाँ पे, वो लोग के खाने का मेन्यू कैसा है, ये सब मैं देख के गुस्सा। तो एक दिन मेरा छोटा भाई है, उसकी फैक्ट्री है वसई में, मुंबई के आउटस्कर्ट। उसने मेरा पीने कंसर्न जो है, उसने वहाँ के एक लोकल डॉक्टर, इन टर्म दैट डॉक्टर कनेक्टेड अस टू वहाँ के एक लोकल ग्रुप से। और वहां से पहला ए मेंबर, रघुनाथ काका उनका नाम था, उनकी आत्मा को शांति दे, ही केम फॉर 12 स्टेप। शक्ल से ही बेवड़ा था, कंट्री छाप। वो किस मिल में नौकरी करता था लास्ट। क्या बोला उसने, नोटा पौसेर ये वो सब। मैं मेरे बाप को बोला इसको पैसे वैसे दो, भगाओ यहाँ। मेरा बाप बोलता है पैर पड़ता हूँ तेरे, चुपचाप बैठ जा, अपने आप चला जाए। खैर, बात आई गई हो गई। फिर थोड़े समय के बाद एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो कि अल्कोहलिक था, वो उसका ससुराल मेरे घर के बाजू में था। वो आया, वो भी अपनी कहानी बोला। बोला तो क्या हो गया, मैं भी पीता हूँ। हाँ, मैं अल्कोहलिक तो मानता है। बोला हाँ। अब मेरे लिए तो ये था जो पीता है और थोड़ा ज्यादा पीता है वो शराब। खैर, वो वसई से आया था, तो उसके ग्रुप का एनिवर्सरी था, वो बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए आया था। तो मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी वाइफ, हम ने मिलकर वो मीटिंग अटेंड कर। फिर मेरे फ्रेंड्स, वो ग्रुप फॉलो, नियरली दे किल्ड मी। ऐसी ऐसी शेयरिंग जो मैं वो कल्पना की थी शराबी की, ऐसी ऐसी शेयरिंग। घर का वो काम नहीं करता था, घर का राशन बेच के दारू पीता था। जो सामान लॉक हो सकता लॉक करती थी, जो नहीं होता था वो बेच के शराब पी जाता था। ऐसी ऐसी शेयरिंग। मैं बोला ये सारे लोग क्या कर रहे हैं बाहर, इन लोग को जेल में होना। चलो जाएंगे, उन लोगों को खींच के मैं वापस हम लोग घर चले गए। कुछ भी समझा नहीं। खुन्नस में वो रात को और ज्यादा पिया। अगले दिन ऊपर वाला मेरे पैर जो ना ए होली फैमिली ग्रुप में ले गया। मेरे को मीटिंग नहीं करनी, आई वांट टू प्रूव टू माय पीपल दैट आई एम नॉट दैट बैड, आई कैन हैंडल, आई एम नॉट लाइक देम। उधर वो मीटिंग होती थी 7:30 बजे, और उसके बाहर ही मेरा पीने का टाइम था 8 बजे। उसके बाहर ही
नजदीक में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा फेवरेट जॉइंट था पीने का। मैं बोला चलो, बीवी को साथ में लेके गया, बोला चलो ये लोग को बताएंगे बेवड़ा कैसा होता है। फिर वही 2-3 पैक पीऊंगा और अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा और चलो बंद कर दूंगा, ये सोच के मैं गया। तो बाहर एक मेंबर मिला जिसने बहुत फॉलो अप किया मेरा। आई एम थैंकफुल टू हिम। तो मैं देखा कि उधर 20-25 वेल ड्रेस्ड लोग बैठे हुए। सेक्रेटरी भी समझ गया ये आदमी बैठने वाला नहीं है बेवड़ा इधर। तो पहला ही शेयर जो है उसने, एक सीनियर मेंबर जेरी डी, उसकी आत्मा को शांति दे ऊपर वाला, उसने शेयर किया। और थोड़ा बहुत मेरे को डिसीज का पार्ट, जो क्रेविंग है ना, थोड़ा पीने जाते हैं और मेरी को जो मैं प्लान करता हूँ पीने के पहले, उससे ज्यादा पीना ही पड़ता है। इधर मैंने आइडेंटिफाई किया, जिंदगी में पहली बार शराबी बनने के बाद मैं बगैर शराब पिए, बगैर किसी मेडिकल असिस्टेंस के मैं घर चला गया। बहुत तकलीफ हुई, पर न्यू फाउंड इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास में। हॉल्ट का प्रोग्राम था मेरे पास 22 तारीख, एक दिन पहले मैं जो ग्रुप में गया था उधर, एक ने मेरे को उसका पर्सनल बिग बुक प्रेजेंट किया था। उसके ऊपर अलग अलग वर्ड्स के ऊपर ना अलग अलग कलर से मार्किंग। मेरे को नॉस्टैटिक फीलिंग, भूख तो बिल्कुल नहीं थी। जो भी मेरे को कहा था कि हॉल्ट के अंदर आधी रोटी शायद खाई मैंने मुश्किल से, सोने की कोशिश करी, नींद का नामो निशान नहीं। मैं बोला चलो देखते हैं क्या है ये बिग बुक। तो सेक्स का हेडिंग देखा तो मैं बोला चलो, मैं देखा ड्राई है ये सब्जेक्ट है, कुछ है भी। फिर नींद नहीं आया, बोला चलो फिर शुरू से पढ़ते हैं। दोस्तों, वो मैंने पढ़ना जो शुरू किया डॉक्टर ओपिनियन से, आई कुड सी माई सेल्फ ऑन एवरी पेज। सुबह तक करीब मैंने पूरी बुक खत्म कर दी, स्टोरीज छोड़ के। 164 या 168 पेजेस जो भी। तो काफी कुछ आइडेंटिफिकेशन मिला। तो जो बंदा ना, जो पहले मिला था मेरे को, वो मेरा होली फैमिली होम ग्रुप है अभी, जो वो आ गया सुबह 10:30 बजे। अरे मतलब हमने काम धंधा नहीं, बोला भला भाई नाश्ता किया, थोड़ा बहुत खाया, और एक दो मेंबर के पास में ले गया, घुमा फिरा के मेरे को 1:30 बजे घर छोड़ा। बोला आप खाना खा लो, मैं शाम को आता हूँ। मैं बोला अरे साला फिर आ जाएगा। फिर मैंने खाना वाना जो भी खा सकता था खाया। ये बंदा आया शाम को, और मेरे जहाँ मैं रहता था उसके आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब मीटिंग प्लेस। तो हम लोग, मेरे को लेके गया और जाके ग्रुप मेंबर के साथ में मिला के वहाँ पे लोगों ये मेंबरों से कि मेक मी रियल कंफर्टेबल। करीब करीब सब जगहों पे वो मेरे को लेके गया। मैं रेगुलर मीटिंग जाने लगा। संडे की 2 मीटिंग करता था, एक सुबह की करता था, एक शाम की करता था। लोग मेरे को शेयरिंग को बुलाते थे, मेरे को अच्छा लगता था शेयर करना। उन्होंने 90 दिन 90 मीटिंग बोला था, तो 90 दिन कब गुजर के मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। आई यूज टू एंजॉय, आई स्टिल एंजॉय रीडिंग लिटरेचर, ए लिटरेचर। शेयरिंग भी मेरी अच्छी थी, लोग मेरे को बुलाते थे अलग अलग। 5-5.5 महीने मैं रेगुलर मीटिंग जाता था, स्पॉन्सर भी था मेरे पास, लिटरेचर भी पढ़ता था। और ख्याल आया कि भला इतना टाइम से तू मीटिंग कर रहा है, तेरे ऐसा कोई आदमी मिला क्या जो नॉर्मल विस्की से, प्रीमियम विस्की से, स्कॉच विस्की पे आया हो, जो नाप नाप के शराब पीता हो, जो सिर्फ शाम को शराब पीता हो, जो अपने पैसों से शराब पीता हो। एक भी नहीं मिला। शायद उस समय ज्यादा हुई थी, मैं गलती से आ गई। और मैं मीटिंग के बाद शराब की बोतल मैंने खरीदी आधी, और एक बार में जाके 2 पैग मारे। उन्होंने घर जाने के लिए डिस्करेज करी था ना, मेरी वाइफ भी अलाउन मेंबर थी। और दोस्तों, वही जाके वही मास्क पॉल सेंगर का, क्या कर रहा है, चल छोड़ा ला, क्या बर्फ निकाल। पहले ही दिन, मैं तो दिन में शराब नहीं पीता था पहले, अर्ली मॉर्निंग ड्रिंकिंग मेरा, मैं डर गया और शाम को ये मीटिंग में चला गया। मैं हाथ उठा के बोला कि मैं खड़ा हूँ। मैं स्लिप स्लिप भी क्या था, मैं तो प्लान ड्रिंक। लोग एकदम हैरान हो गए, अरे ये कल आपने मीटिंग में था, आज फिर मीटिंग में है, बोलता है दारू पिया, बोलता है। तो आज भी कई लोगों का मानना है कि मीटिंग करेगा तो शराब नहीं पी। और कई लोग ऐसे हैं जो फेलोशिपिंग पे जिंदा है, बट आई एम नॉट वन ऑफ। मेरा जो शिप है वो बहुत चंचल है, इट नीड्स मोर एंकर पॉइंट। मीटिंग, स्पॉन्सर, ओके, ये सब भी काम में नहीं है, फिर ऑन ऑफ हो गया। मेरे ग्रुप वाले भी, मेरे स्पॉन्सर भी सोचने लगे क्या करना है। और मेरे को वो टाइम में जब सोबर था, मेरे को जवाबदारी देके उन्होंने मेरे ग्रुप का सेक्रेटरी बना। अब तो एक शर्मा शर्मी ईगो की वजह से मैं नहीं पीता था, जैसे जैसे करके 1 साल बनाया। देन आई स्टार्टेड गिविंग माय सर्विसेज, सर्विस बियॉन्ड ग्रुप, आईजीआर बना। आईजीआर के बाद हमारा सबसे बड़ा उस समय का सबसे वाइब्रेंट इंटर ग्रुप था वेस्ट मुंबई इंटर ग्रुप। वहाँ पे एज पीआई चेयरमैन मेरे को इलेक्ट करके लाए। तो मैंने बहुत ही एकदम तन मन धन लगा के मैंने सेवा दी, और आई वॉज एंजॉइंग। और इस तरीके से मैं कंफर्टेबली शराब से मैंने दूर रहना सीखा। तो सर्विस वॉज वेयर आई एम कमिंग टू इज, सर्विस वॉज माई एंकर। वो बुक कहती है ना बुक, नथिंग इंश्योर सो मच immunity from drinking as intensive working with others. It works when other activity fail. तो मेरे साथ में प्रिसाइजली यही हुआ। अब सोबराइटी के में क्या हो गया, मेरा जब 10 ईयर पूरा हो गया ना, तो मैं शेयर बाजार की तरफ अट्रैक्ट, आई लिटरली डिस्ट्रॉयड माई सेल्फ फाइनेंशियल बिकॉज आई एम ए कंपल्सरी गैम्बलर। मेरे फादर भी बैठ के देखते थे और सोचते थे, अरे जब दारू पीता तो ये सब लफड़ा नहीं किया, ये दारू बंद हो गया, सोबर हो गया, ये भी 4 एक साल हो गए इसको, तो ये कहाँ फंस गया। तो
जो मेरा सर्विस स्पॉन्सर है मैं उसके पास गया, उसको थोड़ा शेयर वगैरह का ध्यान से सुना, तो तभी मंथली रिव्यू मीटिंग होती थी, अब मेरे को पता नहीं होती है कि नहीं होती है, जहाँ पे के ऑफिस बेरर्स और डेलीगेट्स महीने में एक बार 4 वर्किंग ट्रस्टी के पास में जीएस ऑफिस में मिलते हैं। मेरे को उसने वहां बुला लिया, मैं गया, तभी एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बनाया था नॉर्मल टेप के ऊपर, काफी खर्चा किया था हम लोगों ने उस समय, but किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं था कि क्या होता है, तो उसको कौन रिलीज कराएगा। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया क्या होता है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, तो बाद में समझ में आया कि ये दिस शुड बी मेड ऑन बीटा टेप, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड और 1 मिनट, ऐसी ड्यूरेशन होती है। उसको मैंने शेयर किया उन लोगों को, वो बोला चलो कौन करेगा, फिर भी किसी डेलीगेट ने या किसी मेंबर ने हाथ नहीं उठाया, मेरे गले में हाथ। मेरा एक पहचान वाला था, उसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, उसके स्टूडियो में जाके उसको मैंने बीटा टेप में रिकॉर्ड किया, कैप्शंस डाले, वॉइस ओवर डाली, वो लाके दे दिया। अभी रिलीज करने का, अब रिलीज करने के लिए भी कोई नहीं आता है, बोलो, फिर मेरे गले में आ गई घंटी। जहाँ मैं रहता था उसके आसपास बहुत सारे जो है ना ये टीवी स्टेशन के ऑफिस मैं लेके गया, तो ऐसा था कि वो ग्रेटिस के हिसाब से ये they are supposed to keep some time reserved for such social causes। तो बोलता है ठीक है, इसका इसमें व्यूअरशिप वैल्यू का है। मैं बोला ये अल्कोहलिज्म बड़ा प्रॉब्लम है। बोलता है कि कोई सेलिब्रिटी है, मैं बोला नहीं, तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक चैनल मानी, रात को 12-1 बजे उन लोगों ने वो दिखाया, कोई पहचान के थ्रू गया था, वो तो शर्मा ने दिखाया उसने, शायद एक कॉल आई, शायद पानी में गया पैसा, तो मेरा काम देख के सब डेलीगेट्स थे और जो वर्किंग ट्रस्टीज थे, बोला कि अगला पीआई चेयरमैन बल्ला, पहले अनाउंस कर। मैं बोला अरे बाबा मैं नहीं आता, मेरा अभी बहुत लॉस किया है मैंने, मेरे को रिकवर करना है, मेरे बच्चे हैं, उनकी शादियां मैंने करनी है, उनको सेटल करने का है, बाद में आओ। मेरे स्पॉन्सर के पास गया, मैं बोला ऐसे ऐसा बोलते सब लोग, बोलता है साले तेरी एक तो उम्र इतनी हो, अभी क्या बुढ़ा हो क्या आएगा, तेरा सर्विस नहीं मांगता है, कुछ नहीं सब हो जाएगा, तू आजा। फिर मैंने नॉमिनेशन दिया, फिर समथिंग मेजोरिटी से मैं इलेक्ट करके आया, और 7 साल मैंने एज ए वर्किंग ट्रस्टी, 2 साल पीआई चेयरमैन और 5 साल चेयरमैन है इंडिया का, जो रेयर यूनिक सभी पोजीशन है, वो मेरे को मेरे गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ, 7 गोल्डन। तो मैं क्या करता था मालूम है, मैं एजेंडा रख क्या करता पहले, एओएसएम एशिया ओशियाना सर्विस मीट होती है, जो एशिया और ओशियाना कंट्रीज होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं इंडिया से डेलीगेट बन के गया, पैसे तो हमारे फेलोशिप में होते नहीं थे, पर पहला काम मैंने ये किया, लोगों में अवेयरनेस लेकर आया और पैसे जमा करने शुरू किए। आप लोगों ने बहुत साथ, नॉर्थ इंडिया कन्वेंशन कमेटी थी शिमला, उधर प्रेजेंटेशन वगैरह करके सर्विस, जैसे जो सरप्लस जो आता था वो कमेटी वाले कन्विंस होके उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। इंडिविजुअल सैलरी बहुत मीगर थी, स्टाफ को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते करते सब कुछ लाइन पे आ गया था। ऑफिस का सवाल, क्योंकि वो समय ऐसा था कि सैलरी तक कैसे करेंगे अगले महीने में समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद समय गया, फिर वर्ल्ड सर्विस मीट होता है इधर, जो होता है जो डेवलप फेलोशिप जो होती है, जहाँ पे जीएसओ ऑफिस इन प्लेस है, वहाँ पे थ्रू इनविटेशन वो डेलीगेट रखते हैं, वो भी 2 साल का 2 टर्म होते हैं, अल्टरनेट ईयर में एक बार वो यूएस में होती है और एक बार 2 साल के बाद वो बिडिंग कंट्री में। तो मेरे को सौभाग्य मिला और मैं गया वहाँ पे, काफी कुछ सीखा, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते थे वो कॉन्फ्रेंस में डाला के प्रूव कराया। वन ऑफ द की थिंग वाज कॉन्फ्रेंस एट हेडक्वार्टर्स एरिया मुंबई, इट इज राइट ए वे ऑफ वर्किंग। पहले क्या होता था, जो हमारी रीजनल फेलोशिप बिड करती थी और लाइक कन्वेंशन दिस यूज्ड टू रोटेट। अब वैसे भी तो तब तक कोई भी जो भी ऑब्जर्वर था वो पार्टिसिपेट करना अलाउड ही नहीं, इट मेड नो सेंस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आज भी चल रहा है, ऊपर वाला चाहेगा तो ऐसे ही चलता है। सही चीज, ब्रिजिंग द गैप, नो द गैप बिटवीन द फेलोशिप एंड द ट्रीटमेंट सेंटर, बिकॉज मैक्सिमम फेलोशिप में जो मेंबर आते हैं वो ट्रीटमेंट सेंटर के थ्रू आते हैं, ये हमारा लिटरेचर बताता है, स्टैटिस्टिक्स। फिर सबसे बड़ी चीज जो ऊपर वालों ने जो करवाई थी वो देखो, सत्यमेव जयते, मेरा लास्ट ईयर था, आज तक की ए वर्ल्ड वाइड की सबसे बड़ी जो पीए एक्टिविटी है। आई वॉज फॉर्चुनेट, मेरे जो है वो टेन्योर में हुई, जिससे कि जो काम हम लोग 57 सालों में जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जहाँ ये नहीं लेकर जा सके थे, इस प्रोग्राम ने बहुत बढ़िया अवेयरनेस कराई और काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। आज भी यूट्यूब में जब लोग देखते हैं तो वो कॉल करते हैं। ऐसा अगर 1-2 प्रोग्राम और हो जाए तो आई एम श्योर ये जो मेरा विजन है कि नो अल्कोहलिक शुड डाई विदाउट गेटिंग द मैसेज ऑफ ए, ये जरूर साकार हो। हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो मिशन स्टेटमेंट जो था कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंट्री should precisely and accurately be able to define alcoholic anonymous. If I go and ask my members at home या friends at home, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ कोई है संस्था है जो जाता है उधारो नहीं, बट नो बडी बी एबल टू
डिफाइन व्हाट इज एग्जैक्टली। अब ये जो है वर्किंग विद अदर्स जो कहते हैं, वो भी दो तरीके से होता है। एक वर्किंग विद अल्कोहलिक्स, इसको हम 12 स्टेप्स कहते हैं, 12 स्टेपिंग कहते हैं। और दूसरा वर्किंग फॉर अल्कोहल, जैसे पोस्टर्स है, बैनर्स है, ए के फ्रेंड्स डॉक्टर्स वगैरह के थ्रू जो है वो शराबी तक पहुंचना। ये जो होता है, ये जो पीएसए है, जो टीवी रेडियो में एडवर्टाइजमेंट है, ये जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, इसके थ्रू जो है कोई शराबी शराबी के टच में नहीं आता, लेकिन उनको तक मैसेज पहुंच जाता है। इट्स वेरी इफेक्टिव। और जहां तक मेरा अनुभव होता है कि जहां जहां वर्ल्ड में ए फेलोशिप ग्रो हुई है, इसके तीन मेन कारण हैं। पहला, सेवन ट्रेडिशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सेवन ट्रेडिशन। दूसरा, बेसिक जो सात टेम्पलेट है, दैट इज इन द लोकल लैंग्वेज। और तीसरा और मेन जो है, जो हमारे यहाँ मिसिंग है, दैट इज साउंड सर्विस स्ट्रक्चर। वही जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एरिया कमेटी, ये जो है केरला में है, टू सम एक्सटेंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु में है, सम एक्सटेंड कर्नाटका में है। जहां जहां है उधर मैनी फोल्ड फेलोशिप ग्रो हो गई है। सबसे पहले केरला में शुरू किया था, एंड इट बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग फेलोशिप इन द वर्ल्ड। ये अगर हम लोग अपने अपने एरिया और रीजन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज नो रीजन। लिटरेचर में हम लोग अच्छे हो गए हैं, सेवन ट्रेडिशन इज नॉट बैड, वी आर ओके। आई विल नॉट से वी आर वेरी कंफर्टेबल, वी आर ओके। बस ये एक हम लोग सोचे। एक बात जो मैं अपने अनुभव से आपको छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि स्टेप्स दे मेक मी सोबर एंड सर्विस कीप्स मी सोबर। आई एम अ लिविंग एग्जांपल। ये अगर लेगेसी नहीं होती थी तो आई वुड हैव बीन ड्रिंकिंग एंड आई वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। अभी तक मैं आपको मिलता ही नहीं था। तो थैंक्स टू दिस पावरफुल लेगेसी ऑफ सर्विस। अगर आप में से कोई भाई जो है स्ट्रगल कर रहा है, is not happy with his sobriety, so definitely दोस्तों try this, starting from service within the group to service beyond group. देखिए, you see the effect, definitely you will be benefited. तो आभारी हूँ आप लोगों का कि आपने मेरे को वो सर्विस पोजीशन दी, वो 7 ग्लोरियस साल मेरे वर्किंग ट्रस्टीशिप के आपने मेरे को दिए। आई एम थैंकफुल टू द फेलोशिप एंड टू द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉरगेटिंग माई फैमिली। तो दोस्तों, ये टू स्टॉप देयर। किसी को जो मैंने अभी शेयर किया है इसके बारे में अगर कोई सवाल हो, इफ आई फील आई हैव अ राइट आंसर, आई विल बी हियर एंड आई विल बी वेटिंग फॉर इट। थैंक यू, विशिंग यू ऑल हैप्पी, सोबर, joyous and contented sobriety. May God keep you involved in a service and keep you all involved in a lead a meaningful and sober life. Thank you. Good night.